चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो मैं उसको अच्छा, जो प्रीवियस क्लास थी आपको रिकॉर्डिंग एलएमएस में नजर आ रही है लोगों को? यूट्यूब पे लोड करके मैंने एलएमएस में डाल दी थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अच्छा ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्रोजेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ऐसा प्रोजेक्ट जो 100 से ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करना, कौन क्या कर रहा है, रिपोर्ट करना, किसको क्या बताना है। तो उसका एक प्लान जरूरी है, उसमें कुछ एग्रीमेंट जरूरी है, ठीक है ना। 3 लोगों में तो इतना मसला नहीं है, या 10 लोगों में इतना मसला नहीं है, लेकिन व्हेन यू हैव अ लार्ज टीम फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इट्स एन इशू, ठीक है। स्पेशली कोई आपके इलाके में ना हो, या आपकी बिल्डिंग में ना हो, या कहीं दूर हो, तो एक चैलेंज है, ठीक है। और अब तो प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में, नॉट ओनली सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं। तो नॉट नोइंग द कल्चर, नॉट नोइंग द लैंग्वेज, ये सारे इश्यूज हैं। तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे अपनी बात समझा पाएंगे, कैसे उससे पूछेंगे। तो हम उसकी बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि व्हेन लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, 100 150 लोग हैं, एक टीम है, रिक्वायरमेंट ले रही है, वो अमेरिका में बैठी हुई है या पाकिस्तान में बैठी हुई है। तो एक टीम है जो डेवलपमेंट कर रही है, उनमें से हमने कुछ लोगों की शक्ल देखी है, बाकी जो 100 लोग हैं उनकी हमने शक्ल ही नहीं देखी है, लेकिन हमारी मेल जाती है और मेल का जवाब आ जाता है, या फोन पे बात हो जाती है। तो यू अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर इज अ लार्ज प्रोजेक्ट, तो यू नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स डिफाइन, कि मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे और कितनी देर में करेंगे, ठीक है। दैट इज द बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे हमने कहा था, स्कोप एक नॉन विजिबल है। तो और स्कोप बताने वाला जो है वो बिजनेस का आदमी है, और स्कोप को लिखना, समझना और सॉफ्टवेयर बनाने वाला टेक्नोलॉजी का आदमी है। तो देयर कैन बी अ डिफरेंस, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग का। तो कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर कम्युनिकेट करने के बाद नंबर 2 है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, ठीक है। कब बनाई जाएगी, कौन बनाएगा, मिनट्स लिखेगा कौन, और मिनट्स पब्लिश कौन करेगा, और कितनी देर में आ जाना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन हैं जो अननोन नहीं होने चाहिए। जब आप मीटिंग में बैठे तो पता है कि फलाने से आप बनाएंगे, और ये 24 आवर्स के अंदर पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। और ये वर्ड के अंदर होंगे, और ट्रैकर ऑन होगा वर्ड का। कल मैंने बताया था ना कि जो लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उसका ट्रैकर ऑन यूज करके देखिए। तो दैट्स अ टूल दैट यू शुड नो, ठीक है। नंबर 3 है कि अ, अब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का स्टेटस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, और कितना काम रह गया, कितना काम हो गया है, ठीक है। अगर हम स्लो हैं तो हमें तेज करने की जरूरत है, या तो टाइम बढ़ाने की जरूरत है, या ज्यादा लगाने की, लोग ज्यादा लगाने की जरूरत है। अगर हम सही जा रहे हैं तो स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर क्या चीज होती है कि क्या चीज देनी थी, डिलीवर कर दी नहीं कर दी, उसका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट है कि नहीं है। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, कोई गलती हुई थी नहीं हुई थी, व्हाट आर द लेसन लर्न। तो ये हम देखते हैं। तो विद दिस बैकग्राउंड हम आगे चलते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लानिंग हमने देख लिया था, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, प्लानिंग में हमने ये पढ़ लिया था कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और स्टेक होल्डर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बतानी चाहिए आपको। जिस जो हमने पढ़ा था ना, स्टेक होल्डर एनालिसिस, राइट स्टेक होल्डर, उसकी पर्सनैलिटी। तो हर आदमी से आप एक तरह से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रावर्ट होते हैं। तो किससे कैसे बात करनी है, तो इंडिविजुअल नीड के ऊपर आप प्लान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोगों की पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए। तो एक आदमी को मैं कहता हूँ तो समझ में आ जाती है, लेकिन दूसरे आदमी को ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। फिर ये हमने कल पढ़ा था, कम्युनिकेशन में कुछ चीजें एग्री हो जाएं कि ये फॉर्मेट होगा, ये कंटेंट होगा, लेवल ऑफ डिटेल ये होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट कैसे फॉर्मेट में लेंगे, उसका एसआरएस का फॉर्मेट क्या होगा, कितनी डिटेल होगी, उसमें क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो एसआरएस का एक खास फॉर्मेट होता है। तो आप कहते हैं जी
रिक्वायरमेंट लेने से पहले उसको एक फॉर्मेट दिखा देते हैं कि भाई इस फॉर्मेट में लेंगे, तो वो एग्री करता है तो फिर आप कहते हैं हाँ ठीक है। ठीक है ना। देखिए ना, अगर आपको एक जुबान आती है और मैं कहता हूँ जी उर्दू जुबान में बात करेंगे, और आप कहते हैं सर ठीक है, तो ही बात होगी ना। आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो उर्दू नहीं आती है, मुझसे तो सिंधी में बात करिए, तो वो एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, फिर बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यू हैव टू हैव एन एग्रीमेंट ऑन द कंटेंट एंड द फॉर्मेट एंड लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर जो अमेरिका में है, तो अब आपको अंग्रेजी में बात करनी है, तो दैट शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है। नहीं सर वो इंडियन है, उसको उर्दू आती है, तो मैं उर्दू में बात कर लूँ, भाई अब अंग्रेजी में बात करनी है ना, एग्री हो गया है सारा कुछ। इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी, कौन बनाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे जा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देंगे। ये एक्चुअली हमने कल पढ़ लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कब कब करेंगे, एक महीने में करेंगे, तो अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्टेयरिंग कमेटी जो पैसे देने वाला है, जो टॉप की टीयर है, उनसे हम महीने में एक दफा करेंगे। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट टीम है या जिनसे हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो उनसे रोजाना होगी, 4 दिन 5 दिन पूरे एक हफ्ते, फिर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फिर अपनी टीम जो बना रही है उससे हम हफ्ते में एक दफा मुलाकात करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने प्लान दिखाया था आपको, वर्ड का डॉक्यूमेंट उसमें दिखाया था। एस्केलेशन प्रोसेस क्या होता है? एस्केलेशन प्रोसेस ये होता है कि मैं अगर एक आदमी से रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ या मैं टीम को कह रहा हूँ और वो काम नहीं हो रहा है, तो मुझे कितने दिन बाद या कितने घंटों के बाद उसके बॉस को बता देना चाहिए कि भाई इस आदमी को चेक करें, काम नहीं हो रहा है। दैट इज एस्केलेशन प्रोसेस। ठीक है ना। एस्केलेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टीचर से, तो आप पहले तो टीचर से कहते हैं, लेकिन टीचर अगर 2 दफा कहने के बाद नहीं करता है, तो आप एचओडी के पास जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन जो होती है ना, जो सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटर जो होते हैं ऊपर जाने के लिए, तो ये वहीं से बढ़ते हैं कि एस्केलेशन। ठीक है। फिर रिवीजन प्रोसीजर फॉर अपडेटिंग द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। तो अगर आप एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद आपको लगता है कि इसको ऐसे कर देना चाहिए, इसको ऐसे कर देना चाहिए, तो अपडेट कर लेते हैं आपको। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ग्लॉसरी पता होना चाहिए या टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि आप किस, एक्चुअली बिजनेस की टर्मिनोलॉजी आपको सीख लेनी चाहिए, वो तो नहीं आपकी सीखेगा, आपको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बात समझानी है या समझनी है तो उसकी टर्मिनोलॉजी में बात करनी पड़ेगी। ठीक है। सर ग्लोसरी मतलब? जी। ग्लॉस ग्लोसरी मतलब सर? ग्लॉसरी का मतलब ये होता है कि जो वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप लिख लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है सेल्स के अंदर, नेशनल सेल्स मैनेजर। इसी तरह से है एरिया सेल्स मैनेजर। ठीक है ना। तो आप लिख लेते हैं, क्योंकि जब जुबानी बात होगी ना, तो वो एएसएम एनएसएम नहीं, वो मतलब नेशनल सेल्स मैनेजर नहीं कहेगा, एरिया सेल्स मैनेजर नहीं कहेगा, सेल्स रिपोर्ट नहीं कहेगा, डेली सेल्स रिपोर्ट नहीं कहेगा। तो आपने लिख लिया उसको, और उसका मतलब क्या है? एनएसएम का मतलब नेशनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर एएसएम, डेली सेल्स रिपोर्ट। तो वो जो जुमला बोल रहा है ना, अब आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा, दैट इज ग्लॉसरी। ठीक है। सर लाइक एब्रीवेशन? बट नॉट एग्जैक्टली एब्रीविएशन, उनकी जो जुबान है वो आप लिख लेते हैं, वो ग्लॉसरी में आप लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे चलें। फिर ये मैंने बताया यस था सर। कि कुछ चीजें हैं जो आप एग्री कर लेते हैं कि भाई हम कब बनाएंगे और कब भेजेंगे और कब एस्केलेट करेंगे। क्योंकि अगर हमने आपको रिक्वायरमेंट बना के भेजा है और आप बिजी हो गए, तो पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा, तो यू नीड टू एग्री। ठीक है। ठीक है, तो हाँ, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, तो ये हमने कल ये डायग्राम देखी थी। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि जी मैंने आपको मेल भेजी थी, 2 दिन जवाब ही नहीं आया, वो कह रहा है मैंने तो मिली नहीं, पता चला वो जंक में चली गई थी। तो क्या करेंगे? जंक में जाएगी तो, या स्पैम जाएगी तो क्या करेंगे आप? ये सारी चीजें डिफाइन होनी जरूरत है। ये कल पढ़ लिया था, इसको जरा देख लीजिए दोबारा से, समझ में आ रहा है, इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है। ठीक है, मैं तेज इसलिए जा रहा हूँ कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई थी। यस सर। जब एग्री हो गया था तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है।
अब ये भी हमने पढ़ लिया था कि कितनी दूर दूर है, अगर डिफरेंट सिटी में है तो क्या करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में है तो क्या करेंगे। ठीक है ना, वो तो इस तरह से बात करते हैं, हम इस तरह से बात करते हैं। प्रोजेक्ट की टाइप पे डिपेंड करेगा, छोटा प्रोजेक्ट है तो कितनी फॉर्मेलिटी है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो कितनी फॉर्मेलिटी है। ठीक है, यहाँ से अब शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। ठीक है ना, नंबर 2 पार्ट। अब ये है कि मुझे मैंने कहा था ना, एक एसआरएस हमने 3 आदमी से बनाया है, तो मैं सबको नहीं भेजूंगा। तो दैट इज द राइट पीपल, इनको से पूछिए, इनको ही भेजनी चाहिए भाई। और एग्रीड फॉर्मेट जो है, एग्रीड फॉर्मेट दिया था जब एसआरएस का बनाने से पहले, हमने उनको एक फॉर्मेट दिया था कि इसमें यूज केस भी होंगे, इसमें फ्लो डायग्राम भी होगी और इसमें स्विम लेन भी होगी। तो उसी एग्रीड फॉर्मेट में दिया जाएगा, इन सिर्फ 3 लोगों को दिया जाएगा। तो राइट पीपल, एग्रीड फॉर्मेट। राइट टाइम का क्या मतलब है, जो आपने कहा था 3 दिन में बना दूंगा, 4 दिन में बना दूंगा, तो बस राइट टाइम पे आप दे दें, उससे पहले दे दें। उससे बाद में दे रहे हैं तो यू आर नॉट गिविंग ए राइट टाइम। ठीक है ना, तो जब उनको, अभी आप बात करके आए हैं, आज मीटिंग हुई है, कल मीटिंग हुई थी, तो बस 48 आवर्स के अंदर बना के भेज दीजिए, यही आपका एग्रीमेंट है। तो समझ में आ रहा है, राइट पीपल, राइट टाइम, एग्रीड फॉर्मेट। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब जब बात करते हैं तो कुछ फॉर्मल होती है, कुछ इनफॉर्मल होती है। ठीक है ना, तो फॉर्मल तो ऊपर वाला तरीका है कि राइट टाइम पे एग्रीड फॉर्मेट में। तो बार दफा होता है इनफॉर्मल है कि फोन पे कुछ पूछ लिया, मीटिंग नहीं की, और वो आपने नोट कर लिया। तो जब आप जाते हैं, घंटों बैठते हैं, तो देर आर इनफॉर्मल। ये सारी चीजें एक दूसरे को समझाने के लिए, समझने के लिए, यू डू इट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है। अब ये एग्रीमेंट है कि ये वाली फॉर्मेट में इतने टाइम पे आपको देंगे, तो ठीक है। बल्कि ये भी पढ़ लिया था, मुझे याद आ रहा है कि डू नॉट, एक क्रूशल इंफॉर्मेशन को छुपाइए नहीं, बैड इंफॉर्मेशन को दे दीजिए, ये सारी चीजें मैंने बताया भी था, इसलिए कि आपको अ, अपनी टीम पे ट्रस्ट करना चाहिए, और टीम को कोई खराब चीज है तो उसको हैंडल करें, ना कि उसको छुपाएं। तो तो छुपती नहीं है कोई चीज ना, बाद में वो सरफेस होगी और ज्यादा ताकत से होगी, और सब लोग कहेंगे बताया क्यों नहीं था। तो बताएं उसको, इंसान गलती हो सकती है, और गलती है तो बताएं उसको, फिर उसको सही करें। छुपाने से कुछ नहीं होगा, तो दैट इज द लर्निंग। ठीक है ना, कोई क्रूशल इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये एक हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको मालूम होना चाहिए कि भाई जब बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज और ये, तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये पूरा लेक्चर है मेरा एक दिन का, कि कम्युनिकेशन होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, उसमें से कुछ चीजें हैं। तो बॉडी लैंग्वेज, पिच, टोन, प्यार से बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है, पिच एंड टोन, या बहुत गुस्से में है, चिल्ला के बात कर रहा है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है या बुरे इस्तेमाल, तो ये दोनों में फर्क है ना। एक आदमी है जो आराम से बात करता है और अच्छे अल्फाज में बात करता है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। एक आदमी है जो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद आपको ख्याल रखनी है, कि आप लोगों से काम कैसे लेना है, लोगों से बात कैसे करनी है, आई मीन एज प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। तो पहला काम हो गया कि जनाब कम्युनिकेशन के जनरल रूल। फिर ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब स्टेटस रिपोर्ट जो हमने अर्न वैल्यू में देखी थी। ठीक है, तो किन को बताना है, किन से पूछना है, तो नॉर्मली डेवलपमेंट टीम से मुझे पूछना होगा, और जो पैसे दे रहा है स्पॉन्सर, उसको बताना होगा। ठीक है ना, तो मुझे स्टेटस बताना होगा, इतना काम हो गया, इतना काम नहीं हो गया, तो प्रोजेक्ट अभी कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ नहीं खड़ा हुआ है, तो दिस ऑल नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द राइट स्टेक होल्डर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट में, और सॉरी कॉस्ट मैनेजमेंट में देखा था ना, कि कितना काम हो गया, कितना नहीं हो गया, कॉस्ट वेरिएशन कितनी है, टाइम वेरिएशन कितनी है, तो वो स्टेटस रिपोर्ट थी। तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टीम कहाँ खड़ी हुई है, कितना काम कर लिया, कितना रह गया। अगर ये पता होगा तो हम देख पाएंगे कि कितना रह गया है। ठीक है ना, तो हम फ्यूचर को, फॉर एग्जांपल स्लो जा रहा है, तो हम प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग करेंगे कि फिर पूरा प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको शेयर करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए। ठीक है यहाँ तक।
ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो लोगों की पर्सनालिटीज, लोगों की नीड्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लोगों के इश्यूज हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ठीक है, तो दैट कैन वेरी। एक आदमी कहता है मेरे कमरे में आके बताइए, तो तब आपको उसकी पर्सनालिटी, उसका रोब, उसका डोमेन, उसका प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। एक साहब हैं जो कंट्रोलर ऑफ फलाने हैं, तो उनको ये अच्छा लगता है कि उनके कमरे में, तो ये सारी चीजें जो स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज को, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को मैनेज करना होगा आपको। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द इश्यूज। तो जब आप उनके इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, तो उसको नोट करिए। मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि हमारे पास एक कयाको के नाम से एक टूल होता था जिसपे हम बग नोट कर लेते थे कितने लोगों के। अब जब 100 लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और 1000 लोग यूज कर रहे हैं, तो बग तो रिपोर्ट होंगे। ठीक है, या प्रॉब्लम्स तो रिपोर्ट होंगे। तो 500 लोगों के बग या 500 लोगों के इश्यूज को हैंडल करना तो टूल के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है। तो ये आप मैनेज कर रहे होंगे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो टूल के थ्रू करेंगे। ठीक है। अगर टूल के थ्रू नहीं करेंगे, मैनुअल करेंगे, तो फिर चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे ना आप। 100 लोगों की इंफॉर्मेशन कागज पे आ रही है, दिख नहीं रही। ठीक है। अब चौथी चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर। अब ये हमने प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। ठीक है, तो क्लोज करते वक्त क्या देखेंगे, जो मांगा था वो दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये जो मांगा था वो दे दिया, जो स्कोप में था ना, ये देंगे ये देंगे, स्कोप यही होता है ना, क्या डिलीवर करेंगे आप। तो वो डिलीवर कर दिया, तो कैसे पता चलेगा, वो आपको अभी तक जो कुछ दिया है। SCM का मतलब है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जैसे आप यूज करते हैं ना गिट हब, तो गिट हब में आप वर्जन डाल के सॉफ्टवेयर पूरा चला के, तो व्हाट इज डिलीवर्ड, कुछ रह गया तो आप बोलेंगे भाई हमने तो 100 रिक्वायरमेंट दी थी, आपने 80 दी है, तो आप 20 और देनी है। फिर कस्टमर चला चला के उसको देखता है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस, तो उसको कहते हैं UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो वो मिल गया है, नहीं मिला है। ठीक है, वो मिला है तो कस्टमर कहेगा ठीक है, नहीं है तो फिर वो कहेगा इसमें एरर है, सही करिए। अब जो कुछ देना था वो भी दे दिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट भी कर लिया और साइन ऑफ हो गया। फिर आप ये देखते हैं इस प्रोजेक्ट में हमारी, हमने क्या सीखा, हमारी क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज सही नहीं थी, क्या चीज गलत थी। ठीक है ना। तो ताकि अगला प्रोजेक्ट जो है इससे अच्छा हो, अगला प्रोजेक्ट इससे अच्छा हो, अगला प्रोजेक्ट इससे अच्छा हो। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर। मतलब आपके कहने से खत्म नहीं होगा, कस्टमर कहेगा, साइन ऑफ करेगा, तो पहले वो देखेगा कि जो चीज मांगी है वो डिलीवर हुई कि नहीं हुई। फिर उसको टेस्ट करेगा। ठीक है ना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। वो अपना चला के देखेगा, सारे स्क्रीन, सारी रिपोर्ट। गलती है तो आपको रिपोर्ट करेगा, नहीं है तो कहेगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर वेबसाइट बनाई है तो जो उसने कहा था वो चला के देखेगा। फिर प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सजेशंस, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर को बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए ये सब कर लेना चाहिए उसको। बॉडी लैंग्वेज, उसको कुछ चीजें हैं कुछ उसको समझ लेना चाहिए। पहली चीज ये है कि मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। पहली चीज ये कि जब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, 100 लोग, 50 लोग, तो हर आदमी एक तरह से नहीं सोचता है। हर आदमी हर तरह से, बैकग्राउंड सेम नहीं होता है, हर आदमी का एजुकेशन लेवल नहीं होता है, और हर आदमी एक जगह का नहीं होता है ना। देर आर डिफरेंट पीपल, कोई गांव का है, कोई शहर का है, कोई जुबान कोई और बोलता है, देर आर डिफरेंट पीपल। तो दे कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, आंसर इज यस। दे कैन हैव डिसएग्रीमेंट, आंसर इज यस। ठीक है ना। तो डिफरेंट ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट इज ए रियलिटी। लेकिन आप कहते हैं बस मेरी बात मानो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेज करता है। ठीक है।
तो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरह से आपने रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ा होगा आपने, उसमें पढ़ा होगा क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, करेक्ट। ठीक है, तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ विच इज नॉट कंप्लीट, तो कंप्लीट कब होगी, जब मैं पूरी बात बता दूंगा। कंसाइज, मैं 5 मिनट से बोल रहा हूँ लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो भाई एक जुमला बोलो और बताओ उसको, भाई ये बात है। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक प्रोफेशन में हूँ बिजनेस एनालिस्ट के, तो जब मैं बात पूछता हूँ तो वो 6 मिनट के बाद बोलता हूँ कि अच्छा आप यही कह रहे हैं ना, मैं उसको एक जुमले में कहता हूँ, अरे हाँ यही कह रहा था मैं। तो उसका मतलब वो क्लियर एंड कंसाइज नहीं है, वो बोले जा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ बात है जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरी अपनी एग्जाम्पल है कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। मैं जो लिखना चाहता था वो कागज पे जब लिखता था तो लोग कहते सर ये क्या लिखा है आपने, सर ये तो बहुत सख्त अल्फाज है। तो मैं कहता नहीं, मेरे दिमाग में तो सख्त अल्फाज नहीं है। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की, एक रजिस्टर पे मैं एक तरफ 2 पेज होते तो एक तरफ लिखता था और फिर लोगों को पढ़वाता था, जरा पढ़ो, तो कहते नहीं सर इसको चेंज करिए, इस जुमले को चेंज करिए। तो जो मैं लिखना चाहता था वो फिर मैं दूसरे पेज पे लिखता था, फिर मैं कहता अब सही है, वो कहते हाँ सर अब सही है। तो आई मेड फ्यू मंथ्स प्रैक्टिस एंड देन रियलाइज कि इस जुमले का मतलब लोगों को क्या मिलेगा और इस जुमले का मतलब क्या मिलेगा। ठीक है ना, तो उसमें मेरे फादर ने भी हेल्प की मुझे, मेरी अंग्रेजी और मेरी कम्युनिकेशन को, बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। तो मैं ये सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं उनकी नॉर्मली कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वीक होती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की तरह प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं है। तो एक डिसएडवांटेज है कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती है। तो यू नीड टू इम्प्रूव। ठीक है ना, अगर आप अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं तो बहरहाल ये है। ठीक है, रन इफेक्टिव मीटिंग्स, रन इफेक्टिव मीटिंग्स का मतलब ये है कि एक होता है ना, मीटिंग हुई और बात हुई, क्या बात हुई सर, बस वो इमरान खान पे बात होती रही, सियासत पे बात होती रही। तो दैट्स नॉट एन इफेक्टिव मीटिंग। तो एजेंडा होना चाहिए, उसमें आधे घंटे की बात होनी चाहिए, और मीटिंग से सर हमने ये बात की है, तो दैट इज मीनिंगफुल। तो सारे लोग आ गए थे, हाँ सर सारे लोग आ गए थे, तो पार्टिसिपेंट थे, और ये मसला था और इसमें हमने ये मसला, तो वी हैड अ मीटिंग फॉर ए रीजन, और मीटिंग करने के बाद वो मसला हमने हल कर लिया और इसमें ये पॉइंट्स पे डिस्कस हुआ और ये सारा, तो मीनिंगफुल। ठीक है, वरना तो मीटिंग होगी, चाय पी ली और बिस्किट भी खा लिए और कोई इफेक्टिव बात नहीं हो पाई। ठीक है, यूज ईमेल इफेक्टिवली, ये एक जुमला है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एब्रीविएशन यूज करते हैं। बहुत सारे लोग को किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है तो वो मेल में लिख देते हैं। तो ट्राई नॉट टू डू दैट। व्हेन यू आर एंग्री, स्टे अवे फ्रॉम योर कीबोर्ड। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं क्लास में खड़े होकर आपको कह रहा होता हूँ तो आप मुझे भी देख रहे होते हैं, मैं आपको देख रहा होता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप जिस तरह अभी की क्लास हो रही है तो आप मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। और अगर मैं कागज पे सिर्फ ये प्रेजेंटेशन भेज दूं तो ना मेरी आवाज आ रही है ना मेरी शक्ल आ रही है, तो दैट्स अ वेरी, मतलब उसमें सारी बातें समझ में नहीं आएगी ना, कागज पे लिख दिया है बस। तो ईमेल इज अ वेरी, यानी इट्स नॉट एक्सप्रेसिंग फुल्ली, तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए आपको, कोई ऐसी बात ना लिखें जो आप, फिर उसके एग्रीमेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर जैसा कि आपने बात बताई कि अगर हमारा जैसे टीम्स डिवाइड हुई हैं दो कंट्रीज में, और अगर हमें कोई चीज एक्सप्रेस करनी है तो सर हम किस किस चीज के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्सप्रेशन? सॉरी, जैसे आपने कहा कि मेल नहीं कर सकते हम। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी और कंट्री में है तो आपको कोई ऐसा जुमला जो आप लग रहा है सही कह रहे हैं लेकिन उसको सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो अंग्रेजी में इसका मतलब
या उस कंट्री में इसका मतलब बहुत खराब होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। आमने सामने तो उसको बुरा लगा तो आप कहेंगे सॉरी क्या बात है, तो वो बताएगा कि ये जुमला बहुत खराब है। लेकिन ईमेल में तो आपने लिख दिया, उसको पढ़ के गुस्सा आ गया, फिर वो जवाब देगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल, नॉट ओनली कंट्री, बल्कि मैं तो बता रहा हूँ कि मैं अपनी कंट्री में ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेल भेजता था, लोग आते थे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया गुस्से में। मैंने कहा नहीं मैंने तो गुस्से में नहीं लिखा। नहीं सर आपकी मेल से तो ऐसे ही लग रहा बहुत गुस्से में। तो देन आई करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है ना। जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ वो उस ईमेल में नहीं आ रहा है। सामने तो मैंने किसी से कहा तो उसने कहा कि सर आप, क्योंकि मैं तो सही तरह से बात कर रहा हूँ, लेकिन ईमेल में जो मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी इज नॉट माय नेटिव लैंग्वेज, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ये समझ रहे हैं आप कि जो मैं कहना चाह रहा और हूँ फिर मेरे। हाँ, फिजिकली तो सर फिर टोन का भी तो एक फैक्टर होता है कि आप जिस टोन में बात करें सामने वाले से। हाँ बात सही है। अच्छा 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद वो आपको निकाल देगा, तो हम इसको लॉग इन करेंगे दोबारा से, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं सिर्फ पॉइंट ये दे रहा हूँ कि आपको जब प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे तो अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये ना फील हो कि ये आदमी इंसल्ट कर रहा है या गुस्से से बात कर रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है जो नहीं कहनी चाहिए थी। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड यूज करते हैं और आपने कह दिया वो, यार मेरा इसका मतलब नहीं ये नहीं है, मैं तो कहता हूँ हर एक को। तो भाई आप हर एक को कहते होंगे, मुझे नहीं कह सकते आप, ठीक है। अपने दोस्तों में कहते होंगे, अपने घर में कहते होंगे, लेकिन आप मुझे नहीं कह सकते हैं। तो दैट्स नॉट अ पोलाइट वर्ड, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल कि आप किसी को भी दोस्तों में बात करते हुए एक वर्ड है कोई सा भी आप कह देते हैं, ठीक है, और दोस्तों को पता है कि यार ये जुमला ये कह देता है, तो दोस्त तो नहीं बुरा मानते, लेकिन प्रोफेशनल उसमें वो अ, ठीक है। मैं जब भी किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो देर आर बैड वर्ड्स, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं शरारती कहता हूँ, लोग समझ जाते हैं कि शरारती का क्या मतलब है। अच्छा साहब शरारती कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब, लोगों को पता है उसका। बट आई डोंट यूज द बैड वर्ड्स, ठीक है ना। लोग बहुत ही गुस्से वाले वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सीख लिया है कि मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से टोन है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी सच नहीं कह रहा है और मुझे मालूम है कि मेरे मुंह पे वो झूठ बोल रहा है, तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप सच नहीं बोल रहे हैं। हालांकि पता है वो, अब कोई और आदमी होगा तो जोर से बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है। बट आई डोंट से दैट, आई डोंट, आई नीड टू लर्न दैट, ठीक है। तो एक्सप्रेस कर दिया ना मैंने कि भाई तुम सच नहीं बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, बट वेरी पोलाइट वर्ड एंड पोलाइट टोन। बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ तो जब आप एक्सपीरियंस होंगे तो आपको एक क्लियर होगा कि भाई यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। नंबर 5 ये कि बेहतर है कि आप टेम्पलेट यूज कर लें, जो चाहे वो मिनट्स हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो स्टेटस रिपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो जाए, ठीक है ना। तो आपको उसको भी पता हो कि एसआरएस आएगी तो इस टेम्पलेट में आएगी, मिनट्स आएगी तो इस टेम्पलेट में आएगी, कोई और चीज आएगी तो इस टेम्पलेट में आएगी। ताकि टेम्पलेट का मतलब है कि आप एग्री कर रहे हैं कि जी इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक है। डेवलपिंग ए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कौन से टूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब नेट मीटिंग बहुत कॉमन हो गया है, कोई और तरह से आप बात कर सकते हैं, कौन से टूल्स होंगे, किस वक्त होगा, कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अमेरिका में बात करनी है तो कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, नेट मीटिंग करनी है तो कनेक्टिविटी जरूरी है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये शायद आपको ख्याल रखना होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बस पढ़ लीजिए। कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रोमाइज, स्मूथिंग, फोर्सिंग, विड्रॉल, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक आदमी झूठ बोल रहा है तो आप उसके मुंह पे नहीं कहते हैं मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो उसको भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। तो आप अपना मीनिंग, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि आप कहते हैं कि भाई ठीक है जो कुछ है। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो आपको
इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, जब आप इमोशनली कंट्रोल हो जाते हैं तो आप बहुत बेहतर डिसीजन ले पाते हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है। ग्रुप थिंकिंग क्या चीज है? ग्रुप थिंकिंग में एथिकल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं। मेरे लिए कुछ और वैल्यू है, उसके लिए कुछ और वैल्यू है, उसके लिए झूठ बोलना कोई बात ही नहीं है, मगर मेरे लिए तो अब ये सारी चीजें हो सकती है। ग्रुप की डिफरेंट डायनेमिक्स हो सकती है, डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा इन चीजों का। ठीक है, कौन लोग किस तरह से बात करते हैं, कौन लोग किस तरह से, तो यू कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, आंसर इज यस, तो आपको उसको ख्याल रखना पड़ेगा रादर देन आप उसको। ठीक है, मैं एक मीटिंग में था, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। एक मीटिंग में था, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई 12-13 साल पुरानी है, जब मेरी दाढ़ी इतनी सफेद नहीं थी। तो मीटिंग में होता क्या है कि आपको ऐसी बात कहते हैं जिससे आप चिढ़ जाएं, और फिर आप कुछ ऐसी बात करें जिससे सबको पता चले कि आप अ, ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट को खराब करना चाहते हैं तो आप छेड़ देंगे किसी को, फिर वो, तो somebody said something very bad about me कि आपको पता क्या है, आप तो अभी हमारे बेटे के बराबर हैं, और तो उन बातों से तो खैर मैं चिढ़ गया, लेकिन आई डिड नॉट रिएक्ट। ठीक है ना, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है। मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैंने कहा मैंने आपकी बात सुन ली है, शैल वी मूव ऑन, मतलब हम बात खत्म कर लें। तो बाहर निकल के लोगों ने मुझे पूछा कि यार उसने इतनी गलत बात की थी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों को पता चल गया ना कि गलत बात थी, तो व्हाई शुड आई रिप्लाई? मतलब मुझे अपनी मीटिंग खत्म करनी है भाई, उसमें बात करनी है। मैं उनको जवाब देता रहूं तो फिर तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो यू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, तो बाज दफा होता है क्लास में, जैसे कोई लोग सवाल करते हैं, सर एक सवाल है लेकिन कोर्स से नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई बाद में बात करेंगे, अभी तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो ग्रुप में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, पढ़िए आ गया वर्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्रेस। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मैं लॉजिकली समझा सकता हूँ। ठीक है ना, आपको कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज लॉजिक। देखो ऐसा होगा, 2+2 होगा तो 4 हो जाएगा, दैट इज लॉजिक। लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं है और आपका दिल नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ भी कर लूं, दैट इज इमोशंस। ये शक्ल पसंद नहीं है, उनका नाम पसंद नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इमोशन। तो ऐसा बहुत होगा कि प्रोजेक्ट में कुछ लोग आपसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे और प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहेंगे या खराब करना चाहेंगे, तो यू नीड टू हैंडल देम डिफरेंटली। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये लॉजिकल है या इमोशनल है। तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में आप चुप हो जाते हैं। ठीक है, या उसको ज्यादा आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं है ना आपसे, तो फिर आप चुप हो जाते हैं कि ठीक है, एक आदमी, तो लोग भी देख लेते हैं कि यार ये बात सही नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट में आप जब भी बात करेंगे लॉजिकल बात करेंगे। कोई आदमी इमोशनल है, गुस्से में है, या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप चुप हो जाएंगे, डोंट। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो इमोशंस है वो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद सही होंगे। जब वो इमोशनली बैलेंस हो जाएगा तब बात करिए आप उससे। ठीक है, अब ये है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, तो जो मेरी आवाज आ रही है आपको, दैट्स वेरी लिमिटेड। ठीक है, मेरी बॉडी नजर नहीं आ रही, मेरे जेस्चर नजर नहीं आ रहे, मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, मेरे फेस के एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे। ये बहुत हैवी कम्युनिकेशन होती है। मेरा चेहरा देख के आप कह सकते हैं कि सर गुस्से में है, मेरा चेहरा देख के आप कह सकते हैं कि सर की शायद चेहरे पे तकलीफ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो शायद आपको, ठीक है, तो ये जरा गौर करने की जरूरत है, इसको जरा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज नॉट ओनली वर्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ। जो आपके जुबान से जुमले आ रहे हैं ना, वो आपके दिमाग से आ रहे हैं, वो आपके दिल से आ रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर थिंकिंग, डिपेंडिंग ऑन योर बिलीव्स, तो आपकी
टोन, आपके अल्फाज। अच्छा, ये लेस देन मिनट रह गया तो दोबारा से लॉग इन कर लिएगा, ठीक है? तो ये बात ठीक है। यस सर। तो डिफरेंट मैसेजेस, तो आपकी थॉट्स और बिलीफ पे बहुत डिपेंड करता है। एक आदमी है जो हर एक को अपने बराबर समझता है, तो वो किसी और तरह से बात करता है, और एक आदमी है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो उसकी बात करने का अंदाज कुछ और होगा, ठीक है ना? तो वो कहेगा मुझसे पूछ कैसे लिया आपने, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। अभी डिपेंडिंग ऑन दिस थिंकिंग, डिपेंडिंग ऑन दिस बिलीफ, तो उसकी टोन, उसके वर्ड्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? और लोग समझ जाते हैं कि ये शायद अपने आप को इस सीट पे बैठे हुए हैं तो कुछ समझ रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो ठीक है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर